बायोडाटा को समझना। बायोडाटा युवा राजनीति में बढ़ते जा रहे लंपट तत्वों की कहानी कथनाक। राजदेव मिश्र सत्ताधारी दल की युवा शाखा का जिला मंत्री, कथानायक जो है युवा शाखा का जिला मंत्री है। सावित्री उसकी पत्नी है, जिससे उसने उम्र के 36वें वर्ष में शादी की है जब वह युवा शाखा का जिला मंत्री बना है। वैसे उसका मानना है कि जिला मंत्री का पोस्ट भी कोई पोस्ट होता है, उसे तो और आगे जाना है। फिलहाल मोती सिंह की बदौलत प्रदेश सचिव की पोस्ट हासिल करनी है दिल्ली जाकर। राजदेव जैसा नेता किसी जन आंदोलन की उपज नहीं और न ही किसी पवित्र या पूत उद्देश्य से राजनीति में आया है। उनके लिए सुख की सर्वोत्तम मलाई अभिष्ट है। पहुंच गए नेता हो तो चोरी कराओ, स्मगलिंग कराओ, कत्ल कराओ, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। बलात्कार करो, प्यार करो, वासना करो, दारू पियो, कानून की ऐसी तैसी कर दो, कोई खौफ नहीं। पुलिस पीएसी हो, हाकिम हुकूम हो, डाकू बदमाश हो, सब हाथ जोड़े मिलेंगे। ईश्वर की अनुकंपा से माल पानी की कमी नहीं। इंजीनियर वगैरह का ट्रांसफ़र करवा दो तो चांदी रुकवाओ तो चांदी। चुनाव का पैसा उसमें खसोट लो। सूखा बाढ़ का पैसा है उसे हड़प लो। वहाँ मौजाई से जुआ खुजवाने में लात खानी पड़ी। यहाँ सैकड़ों हसीनाएं हासिल हो जाए, चाहे जितने गुलछर्रे उड़ाओ, कोई चू चपट करने वाला नहीं। ऊपर से फायदा यह भी कि पब्लिक में दबदबा भी है। हमेशा जय जयकार होती रहे। काम कुछ खास नहीं, बस कुर्ता पैजामा पहन लो और मौका पड़ने पर भाषण झाड़ दो। यह आपातकालोत्तर युवा राजनीति की स्मृति ग्रंथ है। गांधी और लोहिया का युवाओं और छात्राओं को उद्बोधन अब निष्फल हो गया। यहाँ बस कुर्ता पैजामा पहनकर भाषण झाड़ना और सब हासिल। इस स्मृति ग्रंथ में प्रतिबद्धता निश्चित मूल्य है और वह चाहे व्यक्ति के प्रति हो अथवा सिद्धांत या परिवार के प्रति। जिस मोती सिंह के माध्यम से राजदेव प्रदेश सचिव पद पाना चाहता है, उन्हीं मोती सिंह के बारे में उसका सोचना है। एक बार उसे प्रदेश राजनीति में घुसने का मौका मिल जाए तो दिखा दे अपना हाथ जगन्नाथ। सबसे पहले तो संगठन में अपने आदमी फिट करेगा, इसके बाद मोती सिंह को 4 लात लगाएगा और खुद अध्यक्ष हो जाएगा। हम पिछले खंड में अखिलेश की कहानियों की लघुत्रयी की बात कर चुके हैं। यहाँ पर भी हम उसर के कथानायक चंद्र प्रकाश की बाबत कुछ बात कहना चाहते हैं। मोती सिंह के प्रति जिस प्रकार का व्यवहार राजदेव करने की इच्छा रखते हैं, वैसे ही व्यवहार चंद्र प्रकाश अपने संरक्षक नेताजी के साथ कर चुका है। एक दिन नेताजी ने उसे 3 जोड़ी खद्दर का कुर्ता पैजामा सिलवा दिया, जिसे शरीर पर धारण करने के बाद उसने कहा, क्या मैं किसी नेताजी से कम हूँ? इस आत्म साक्षात्कार के चंद दिनों बाद ही वह सत्ता में पार्टी नेता के जिस विरोधी लांबी विधायक जी के साथ हो लिया। हम यह कह सकते हैं कि बायोडाटा में कई मायनों में उसर की उत्तर कथा है। अखिलेश बायोडाटा में स्वप्न विविध अपनाते हैं। वह स्वप्न विविध कहानी को एक लोक कथा रस भर देती है। वह कल्पना में भाषण करने लगा। भाइयों और बहनों, सज्जनों और देवियों, कल्पना में ही उसने पाया कि भाई घूस लेते पकड़ लिया गया है और हवालात में बंद है। भाभी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही है, मेरा नेता देवर छुड़ा लो, मेरे पति अर्थात अपने भाई को। भाभी उस पर लुढ़की आ रही। उसने झिटक दिया, हम पर न लुढ़के, हमारे सिर में जुआ और चिलर है। भाभी गई, पिता आ गए। उन्होंने उससे मिलने के लिए पर्ची पर अपना नाम लिखकर भेजा। उसने नौकर से कहा, जाओ कह दो कि अभी मैं जुआ निकलवा रहा हूँ, मेरे पास फुर्सत नहीं है। 3 दिन बाद मिलने आए तो विचार करूँगा। भाई को तो उसने पहचानने से भी इनकार कर दिया। इसी प्रकार के कई दिवा स्वप्न कहानी के पाठ में है। इन दिवा स्वप्नों पर बात करते समय हमें पंचतंत्र की प्रसिद्ध
कहानी फिर आ जाते हैं उसी पॉइंट पे कि हम राजदेव के घरेलू पारिवारिक जीवन के बारे में कुछ बातें करते। भाभी के साथ छिछोरी हरकत के फलस्वरूप पड़ी मार के बाद ही उसने राजनीति का दामन थामा था। विवाह के पश्चात राजदेव कुछ समय तक मुग्ध पति, परिवार में भी हास परिहास का वातावरण है। भाभी मुस्कुराती है कि लला जी अब मेरी गोद में नहीं लुढ़कोगे, जुआ खोजने कहाँ हरदम छुपाते रहते थे या क्या? 14 बरस तक बोले नहीं। यह भी एक उत्तर भारतीय निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का देवर भाभी संबंध है जिसमें हास परिहास तनाव आदि के विभिन्न रंग हैं। सावित्री से विवाह के पश्चात राजदेव घर में तो मुग्ध पति है किंतु बाहर उसका राजनीति रूप एकदम सक्रिय है। वह बड़ी चालाकी से अपने वैवाहिक प्रसंग का राजनीतिक अनुवाद करता। वह कहता भारतवर्ष के नवयुवकों को बाल विधवाओं और विपन्न कुंवारियों के उद्धार के लिए आगे बढ़कर महानता की मिसाल कायम करनी चाहिए। मुझे देखिए, मैंने तो एक दुखियारी की जिंदगी सवार दी, मेरी बीवी आज भी सुखी है और मेरा एहसान मानती है। सावित्री के प्रति राजदेव का काम में जनित लगाव ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता। एक तो जीर्ण शीर्ण अधिक आर्थिक स्थिति, दूसरी और राजनीतिक पुकार। सावित्री को प्रसव के लिए मैके ही जाना पड़ता है। जैसे सावित्री और गुरु राजदेव की संतान अल्पविकसित है, लार और थूक में लिथड़ी हुई है, बासी तरोई की तरह चूचकी, गोरी गोरी पीली पीली लगता है मृत्यु ने ढेर सारा बलगम थूका हो। ऐसी संतान बचती नहीं। माँ के आंसुओं से प्यास बुझाने वाली औलादें ज़्यादा दिन जीती नहीं है। ये जल्दी से जल्दी मर जाने के लिए पैदा होती है। पर संतान मरी नहीं तो वह ताज़ा दम हो रही थी, जैसे किसी मायावी छल हो। संतान स्फूर्त और गति में हो रही थी, बहुत द्रुत रफ्तार से, जबकि माँ पीली पड़ती जा रही थी। अजीब तारतम्य था। एक की चेतना दूसरे की मूर्छा में। ऐसा मालूम होता है कि संतान अदृश्य नली से माँ का बूंद बूंद रक्त पी रही है। माँ निचुड़ रही है, कमजोर और अचेत होती जा रही है। संतान ताजतम ललछाऊ हो रही है। यह प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण और खास ध्यान की मांग करता है। संतान की चेतना और सावित्री की मूर्छा का तारतम्य हमें वह सूत्र देता है जिससे हम इस रूपक को समझ सकते हैं। लंपट और भ्रष्ट राजनीति एवं भागीदारी, आम जनता का सहयोग जिस भ्रष्टाचार के रूप में फलवान हो रहा है, वहाँ इस प्रकार का तारतम्य होगा। भ्रष्टाचार का पुट होते जाना आम जनता की दुश्वारियां ही बढ़ा सकता है। यह कहानी अपने रूप विधान से एक गंभीर अर्थ रचती है। अपनी कहानी ग्रहण में भी अखिलेश राजकुमार को पेट हगना चरित्र के माध्यम से एक रूपक रचते हैं जहाँ राजकुमार का चरित्र स्वतंत्रता उत्तर दलित जातीयता का रूपक बन जाता है। ध्यान दीजिए, जिस समय सावित्री प्रसव के बाद जीवन हेतु संघर्ष कर रही है, लगभग उसी समय राजदेव दिल्ली जा रहा है और उसके हाथ में मोती सिंह का दिया हुआ एक संतरा है जिसमें बड़ा रस है। एक और तो संतान किसी अदृश्य नली से माँ का खून पी रही थी, दूसरी ओर पिता के हाथ में एक रसवन फल था। सन 80 के बाद राजनीति स्तर का जो अवमूल्यन शुरू हुआ है, उसके पूर्ण सहमेल में यह दृश्य बंधन है। शास्त्रीय शब्दावली में कह सकते हैं कि यहाँ प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों की व्यंजना हुई है। कहना चाहे तो इसे समासोक्ति कर सकते हैं। अखिलेश ने बायोडाटा में कुछ नई सूक्तियाँ गढ़ी है जिसके माध्यम से एक राजनीतिक के जीवन का सही भाष्य किया जा सकता है। सुख की सर्वोत्तम भलाई राजनीति के दूध में पड़ती है। यह हम लोगों के जीवन के लिए राजनीति जीवन संगिनी है और जीवन संगिनी रखेल। जो रखेल को जीवन संगिनी समझता है वह लक्ष्य से सदैव दूर रहता है। इन सूक्तियों के माध्यम से कहानी की भाषा के अतिरिक्त चमक पैदा हो गई। बायोडाटा की भाषा एक खिलंदड़पन के लिए हुए किंतु अवसरानुकूल करुणा से भरी हुई है। खासकर वह प्रसंग जहाँ सावित्री अपने मैके के लिए विदा हो रही है। यहाँ राजदेव को भी थोड़ा मार्मिक पक्ष उभर कर सामने आता है। इस कहानी में हम भाषा की
एक ऐसी गढ़न को देखते हैं जो स्वाभाविक हद तक सहज है, जैसे हमारे लोक कथाएं गढ़ी हुई होकर भी सहज और सरल लगती है। भाषा क्षेत्रीय परंपरा से एक संवाद स्थापित कर लेती है। एकदम आरंभ में ही गंजी मटर का नाश्ता बिना चाकू की मदद से छील जाने वाला गोल आलू को एक ऐसा इंद्रिय बोध पैदा कर देते हैं जिसमें अवध अंचल की भाषा एवं संस्कृति समाई हुई है। अब पढ़ेंगे सीलिया, विश्लेषण और मूल्यांकन।